राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर मेधावी अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। रांची के कटरू स्थित हज हाउस में अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए जेपीएससी एवं जेएसएससी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने हेतु कोचिंग सेंटर की शुरुआत करने की पहल की गई है। झारखंड सरकार के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कोचिंग योजना 2024 के अंतर्गत राज्य के पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से जेपीएससी एवं जेएसएससी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु पूर्णतः निःशुल्क ऑफलाइन कोचिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस बात की विस्तृत जानकारी झारखंड हज कमेटी के संयुक्त सचिव एवं मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कोचिंग योजना 2024 के सहायक नोडल पदाधिकारी गुलाम समदानी ने सी न्यूज़ के साथ खुसूसी बातचीत में दी। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण योजना 2024 के अंतर्गत जेपीएससी और जेएसएससी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हुआ है और इसका एक शेड्यूल निकला है सारे चीज़ को कि आवेदन इसका ऑनलाइन हम लोग पोर्टल में इसको हम लोग डाल दिया और प्रचार प्रसार हो गया है और इसका हम लोग प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दिए, समाचार पत्रों के माध्यम से भी सारी सूचनाएं दी गई है। जो वैसे स्टूडेंट जो जेपीएससी और जेसीसी के लिए इच्छुक होंगे, मानक के तहत जो पात्रता रखते हो उसी आधार पर सारे लोग जो हैं जो झारखंड के अस्थायी निवासी हों, साथ अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए हों और जो किसी सरकारी सेवा में ना हो, अधिकतम आयु अभिभावक का 8 लाख के करीब से अधिकतम आय हो, तो इस तरह का सारा चीज़ मानक के आधार पर वो आवेदन दे सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, जिसके ऑनलाइन आवेदन 29 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी है और अंतिम तिथि फॉर्म भरने का 12 अगस्त 2026 है। प्रवेश परीक्षा 23 अगस्त 2026 को रविवार के दिन होगी और परीक्षा होगी हज हाउस में ही और वस्तुनिष्ठ परीक्षा के माध्यम से उनको परीक्षा ली जाएगी, टेस्ट ली जाएगी। परीक्षा के परिणाम 4 सितंबर को आएंगे और नामांकन की प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू हो जाएगी और 21 सितंबर से जेपीएससी और जेएसएससी का कोचिंग जो निःशुल्क कोचिंग है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत वो कोचिंग की शुरुआत हो जाएगी। हम लोग को 40 वैकेंसीज हैं, 40 बच्चों का कोचिंग लिया जाएगा परीक्षा के माध्यम से और साथ बैचेस जो है हम लोग का दोनों का क्लासेज जो शुरू होगी। और अभी लाइब्रेरी की भी हम लोग व्यवस्था यहाँ कर रहे हैं कि बच्चे का कोचिंग के बाद बैठ के यहाँ पढ़ाई करेंगे लाइब्रेरी का और भविष्य में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे और बच्चियों के लिए भी यहाँ लाइब्रेरी की भी व्यवस्था के साथ साथ हॉस्टल की भी व्यवस्था हो यहाँ या अन्य कहीं भी इस तरह का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चे हों उनको हॉस्टल का भी व्यवस्था हो, चाहे हज हाउस में हो या हज हाउस के बाहर। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह का हम लोग विभाग से और माननीय निर्देश प्राप्त होगा उसी आधार पर हम लोग काम करेंगे। 40% बच्चियों के लिए आरक्षित हैं, 40% बच्चियाँ भी इसमें बच्चियों के लिए हैं। 40 जो सीट हैं उससे 40% करीब बच्चियों के लिए भी रहेगा, छात्र छात्राओं के लिए। माइनॉरिटीज़ में कई जो है कम्युनिटी आती है, तो क्या सिर्फ माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम हैं या और भी दूसरे? सारे लोग हैं माइनॉरिटीज़ अल्पसंख्यक में जो भी होंगे, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जो भी जैन हो, जो भी जुड़े हुए सारे अल्पसंख्यक के लिए कोचिंग है। जैसे माइनॉरिटी अल्पसंख्यक से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सारे लोगों के लिए कोचिंग की व्यवस्था की गई। प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से कोचिंग की व्यवस्था की गई है। उनके जो दक्ष हम लोग के जो फैकल्टीज़ होंगे उसी फैकल्टीज़ के माध्यम से ही सारा कोचिंग का संचालन किया जाएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो मानक बेहतर हो जेपीएससी और जेएसएससी के लिए जो बेहतर से बेहतर होगा वैसे ही एजेंसी के माध्यम से फैकल्टीज़ को यहाँ लाया जाएगा और जो बेहतरीन शिक्षा में गुणवत्तापरक जो भी शिक्षा है उससे किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। नेशनल कंप्यूटर साक्षरता मिशन NCSM कैनाल साउथ रोड बेलीघाटा कोलकाता।
वो एजेंसी है। इसमें सारे लोग जुड़े हुए हैं। इससे कमेटी में जिला कल्याण पदाधिकारी हैं, साक्षरता डीएससी भी हैं, सारे लोग हैं इसमें जुड़े हुए। PWC भी, माननीय आदिवासी कल्याण आयुक्त महोदय भी जुड़े हुए हैं, विभागीय सचिव महोदय भी, और सारे लोग चाहते हैं कि इसमें माननीय मंत्री महोदय भी बहुत ज़्यादा इसमें ये है कि बेहतर हो। कैसे कोचिंग के संचालक के लिए बहुत संजीदगी के साथ सर के द्वारा भी हमेशा इसके बारे में पूछा जाता है कि क्या हुआ। जब कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी तो लाइब्रेरी भी कैसे बेहतर चले, और अगर हॉस्टल की भी व्यवस्था हो, बच्चों का खाने पीने का भी व्यवस्था हो जाता, कैंटीन तो कैंटीन वगैरह का भी साथ साथ कुछ कमियां हैं। थोड़ा सा मरम्मत की आवश्यकता है, लाइटिंग के बेहतर व्यवस्था हो थोड़ा सा, तो कुछ कमियां हैं। हम लोग विभाग को अवगत करा रहे हैं। फंड्स की भी कमी है। हाँ, तो फंड्स हम लोग मांग कर रहे हैं विभागीय सचिव महोदय से, ताकि हम लोग का हज हाउस को और बेहतर हम लोग बना सकते हैं। लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बाहर भी, दूसरे राज्यों में भी जो हज भवन है उसको भी व्यक्तिगत रूप से मैं भ्रमण करूँगा, देखेंगे कि कैसे बेहतर हम लोग का झारखंड का हज हाउस को कैसे हम लोग बेहतर बना सकते हैं। JPSC JSSC के साथ साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि JEE नीट वगैरह का भी और साथ में लोग का भी इंट्रेंस टेस्ट के लिए भी हम लोग तैयारी कराएंगे बच्चों को। अभी शुरुआत होने दीजिए, बेहतर हम लोग और भी प्लानिंग करेंगे और बेहतरीन एक लाइब्रेरी हो, बच्चे कम से कम बैठ कर के यहाँ स्टडी कर सकें, क्योंकि सारे एयर कंडीशनड है यहाँ सारे लोग, और उसी माहौल में बेहतर उनको सुविधा हम लोग देंगे ताकि बच्चे यहाँ शांतिपूर्ण बैठ कर के स्टडी भी कर सकते हैं। गौरतलब है कि देश के अन्य राज्यों में स्थित हज हाउस में अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए सिविल सर्विसेज एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चलाए जा रहे कोचिंग सेंटर के तर्ज पर झारखंड हज हाउस में भी सेंटर आरंभ करने की मांग एक लंबे अरसे से की जाती रही है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने इस मांग और ज़रूरत को महसूस करते हुए इस कमी को पूरा करने की पहल की है। इस कोचिंग योजना के सहायक नोडल पदाधिकारी गुलाम समदानी ने हज हाउस को एजुकेशनल हब बनाने की दिशा में कार्य आरंभ भी कर दिया है। ठोस मंसूबे और तमाम कमियों को दूर करते हुए हज हाउस में कोचिंग सेंटर का क़याम किया जाता है तो यकीनन राज्य के गरीब एवं मेधावी अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं का सरकारी अधिकारी बनने का सपना साकार होगा। सी न्यूज़ के लिए नौशाद आलम की रिपोर्ट।